नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 2 है और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री। तो इसके हम लोग यूनिट 3 के क्वेश्चन आंसर करने वाले। इसके पहले मैंने जो यूनिट 1 और यूनिट 2 का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बना दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तो वहाँ से भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखने वाले। इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। लेकिन आप लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार कीजिएगा, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हु वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश के प्रमुख शासक तथा गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे, तो गुप्त वंश के जो है प्रमुख शासक थे और इन्हें जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और उन्होंने जो है अपने राज्य का विस्तार किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। तो इन्होंने जो है क्या, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है अपने राज्य का विस्तार किया और जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। और जो है आपका जो ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है हु वाज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन थे, तो समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के महान एवं पराक्रमी शासक थे। तो ये किस तरह के शासक थे, तो ये महान थे और जो है पराक्रमी शासक थे समुद्रगुप्त, और ये भी आपके गुप्त वंश के ही शासक थे। और उन्होंने जो है यानी कि समुद्रगुप्त ने अपने सैन्य अभियानों द्वारा गुप्त साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया, इसलिए उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश के सबसे महान और वीर शासकों में से एक थे, और उन्होंने जो अनेक युद्ध जो जीतकर गुप्त साम्राज्य का बहुत ही विस्तार किया और अपनी असाधारण विजय, यानी कि जो भी जीत जो संभव नहीं थी, असाधारण मतलब क्या, साधारण से कठिन, तो असाधारण विजय के कारण जो इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त वंश के महान एवं शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, शंकों को पराजित किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्त वंश के शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक थे, और उन्होंने जो है शकों को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी कि अपने साम्राज्य को और बढ़ाया, और उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि की धारण की। और उसने जो है शासनकाल में व्यापार, यानी कि इनके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में व्यापार हो गया, कला हो गया और संस्कृति का जो बहुत ही विकास हुआ। ठीक है, तो ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गुप्त प्रशासन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो कोई दो विशेषता बताना है आपको गुप्त प्रशासन की। तो गुप्त प्रशासन की जो दो प्रमुख विशेषताएं थी कि यह सुदृढ़ राजतंत्र पर आधारित थी। यह किस पे आधारित थी, तो यह सुदृढ़ राजतंत्र पर आधारित थी। दूसरा था तथा प्रशासन को प्रांतों एवं स्थानीय इकाइयों में विभाजित कर व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाता था। जो भी प्रशासन था इनके जो प्रांतों और स्थानीय इकाइयों में विभाजित किया जाता था अपने साम्राज्य को, ताकि उनका जो संचालन हो व्यवस्थित रूप से अच्छे ढंग से उसका संचालन हो सके। ठीक है, तो ये जो दो विशेषताएं हो जाएगी गुप्त प्रशासन की। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन थे, तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के महान एवं प्रतापी शासक थे। उन्होंने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया तथा धर्म, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण को प्रोत्साहन दिया। तो हर्षवर्धन जो थे पुष्यभूति वंश के महान एवं प्रतापी शासक थे, और उन्होंने जो उत्तर भारत में एक जो है अपना शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे तो जो थे यानी कि हर्षवर्धन जो थे धर्म, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण थे तथा उसके शासनकाल में देश में शांति और जो है समृद्धि का विकास हुआ। ये आपके हर्षवर्धन थे। इसके बाद यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चंद्रगुप्त फर्स्ट, यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है इस पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। तो समुद्रगुप्त की आपके उपलब्धियों के बारे में बताना है, इसके अचीवमेंट्स के बारे में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्त पीरियड।
तो गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो गुप्त काल के आपके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताना है। ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्कस द इकोनॉमी ऑफ द गुप्त पीरियड। तो गुप्त काल की अर्थव्यवस्था की विवेचना कीजिए। तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी गुप्त पीरियड में, गुप्त काल में, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था एवं प्रशासन की व्याख्या कीजिए। तो हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था किस तरह की थी, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद यहाँ से जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है एवेलुएट द पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय की राजनीतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो इनके क्या क्या जो पॉलिटिकल अचीवमेंट थे, राजनीतिक उपलब्धियां थे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट आर्किटेक्चर एंड इकोनॉमी ऑफ द गुप्त पीरियड। तो गुप्त काल के प्रशासन, कला, स्थापत्य एवं अर्थव्यवस्था की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है क्रिटिकली एनालाइज द गुप्त एज विथ स्पेशल रेफरेंस टू चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त 2। तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के जो विशेष संदर्भ में, यानी कि इनके रेफरेंस में आपको गुप्त युग का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एग्जामिन द पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था एवं प्रशासन का परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एनालाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स फ्रॉम द गुप्त पीरियड टू द राइन ऑफ हर्षवर्धन। तो गुप्त काल से हर्षवर्धन के शासन काल तक के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकास का विश्लेषण कीजिए। तो गुप्त काल से हर्षवर्धन तक के शासन काल में किस तरह के राजनीतिक और प्रशासनिक विकास हुए, तो इसके बारे में आपको विश्लेषण करके बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद यहाँ से जो आपका यूनिट 3 कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आपके 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे और 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो अगर आपने पहले के वीडियो यूनिट 1 और यूनिट 2 के नहीं देखे तो आप लोग हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहां से आप सभी वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली स्कीमी। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।